Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 4, nouns. We'll be learning about nouns. So nouns are the names of people, things, substances, places, ideas and feelings. Nouns क्या होते हैं? Are the names of the people, things, substances, places, ideas and feelings. Okay. Ritesh, computer, salt, park, friendship, victory. So ये जो डायग्राम दिया गया है below shows the various kind of nouns. इसमें अलग अलग टाइप के काइंड के नाउन्स दिए गए जैसे कि नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन से काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, फिर concrete noun and abstract noun. So first we'll learn about what is proper noun. Proper noun are the name of specific people, place or institution. जैसे कि specific people यानी कि कनिका, सुमित एंड अमन. Specific places यानी कि दार्जिलिंग, कोयम्बतूर एंड सिडनी. Specific institution या फिर ऑल इंडिया रेडियो, टाटा, दिल्ली पुलिस स्कूल. तो ये क्या था? स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन. द नेम ऑफ दिस डेज ऑफ वीक्स, मंथ्स एंड फेस्टिवल आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स. जो नाम वीक, मंथ एंड फेस्टिवल के जो भी है वो है प्रॉपर नाउन. जैसे कि फ्राइडे, ऑगस्ट, रामादन. प्रॉपर नाउन बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. दे डू नॉट टेक आर्टिकल्स बिफोर देम and they usually do not have plurals. Proper noun हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. उनके स्टार्टिंग में कोई आर्टिकल नहीं होता है एंड यूजुअली उनमें प्लूरल्स भी नहीं होते हैं. ओके, सो आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन एंड रीराइट देम विद अ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन. रीराइट देम विद अ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन. तो आपको कैसे लिखना होगा? आंसर्स आपको नीचे या ऊपर देयर इज अ स्पेस, सो यू कैन राइट डाउन लाइक दैट. ओके, द फर्स्ट इज क्रेव्स, सेकेंड इज रिवर, थर्ड इज वुमेन, वैसे आपको आंसर की से आपको यहाँ पे लिख देना है. ठीक है. सो व्हाट इज कॉमन नाउन? Common noun is the name of the thing in a class. Common नाम जो है एक वस्तु का नाम होता है जो कॉमनली हम बोले जाते हैं. जैसे कि मंकी इज़ द नेम ऑफ ऑल मंकीज. हर कोई मंकी का नाम हम क्या बोलते हैं? मंकी. तो ये कॉमन नेम है. फ़ैन. फ़ैन हम अगर देखेंगे, किधर भी देखेंगे, कैसा भी देखेंगे, छोटा हो, बड़ा हो, एकदम ब्रांडेड हो, एकदम हल्का हो, सस्ता वाला हो, लेकिन हम उसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? फ़ैन. राइट. एसी को देखेंगे, कोई भी एसी हो, इन्वर्टर एसी हो, कोई भी एसी हो, लेकिन व्हाट डू वी से? एसी, एयर कंडीशनर. सो दैट इज़ अ कॉमन नेम. कोई भी लेक हो, कोई भी फुटबॉल हो, व्हाट डू वी से फर्स्ट? लेक, फुटबॉल, डेस्क, डस्टबिन. तो ये सारे, ये जो है चेयर, स्टूल, कॉमन नेम है ये सारे. सो अहमदाबाद, Mysore and Patna are all cities. We can use the word city to refer to any city in the world. हम ये city जो word है, कोई भी city को हम refer कर सकते हैं पूरे दुनिया में. तो city जो word है वो common noun है. ठीक है. So match the proper nouns in column A with correct common nouns in column B.
एंड ऊपर जो क्वेश्चन ए था उसका आपको कैसा है, समझा कि आपको कैसा लिखना था? दैट इज़ एन कैपिटल लेटर में आपको कैपिटलाइज करके लिखना था। कैपिटल आर लिखना है एंड देन आपको लिखना है ओके। सो ईस्टर, ई कैपिटल ई ए एस टी आर, ईस्टर। रामू, कैसी? रामू, कैपिटल आर ए, रामू। रतन। प्रीति, कैपिटल। जेकब, कैपिटल जे। डेनमार्क, कैपिटल डी। ओके, ऐसे आपको लिखना है ओके। और ये जो है क्वेश्चन बी, मैच द प्रॉपर नाउन्स इन द कॉलम ए विद द करेक्ट कॉमन नाउन्स इन कॉलम बी। प्रेम, अजहर, विनय, बॉय। Colgate Close-Up Pepsodent, toothpaste. Okay, in this way you have to match to the common name. Next है countable and uncountable nouns. Countable and uncountable nouns. So countable and uncountable nouns. Countable nouns are those which have singular and plural forms. Countable nouns are those which have singular and plural forms. They can be preceded by number and quantity words. किससे प्रिसीड कर सकते हैं? नंबर या फिर क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स। जैसे कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल, और दूसरा विथ नंबर वर्ड्स, और तीसरा विथ क्वांटिटी एंड काउंटिंग वर्ड्स। जैसे कि सिंगुलर में आता है बॉटल, प्लूरल में आता है बॉटल्स, विथ नंबर ऑफ वर्ड्स आता है 6 बॉटल्स, विथ क्वांटिटी काउंटिंग वर्ड्स आता है मैनी बॉटल्स। दूसरा एग्जाम्पल है टीचर, टीचर्स, 2 टीचर्स एंड ईच टीचर, राइट। लेकिन अनकाउंटेबल में आप कैसे काउंट करोगे? अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसमें प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद अ नंबर वर्ड्स। ये जो है नंबर वर्ड्स के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नॉट पॉसिबल, ठीक है, प्लूरल उसमें पॉसिबल ही नहीं है, प्लस विथ काउंटिंग वर्ड्स वो भी पॉसिबल नहीं है। तो काउंटेबल नाउन इज म्यूजिक, फर्नीचर, हेल्थ, गोल्ड, ब्रेड, राइट। सो ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सो मार्क द काउंटेबल नाउन as C and uncountable noun as U. So grass is uncountable U, computer is C, countable, language U, uncountable. तो आपको ऐसे U and C का आइडेंटिफाई करना है whether it is countable or uncountable. Okay. Concrete nouns and abstract nouns. So what is concrete nouns and abstract nouns? Concrete nouns are the name of physical phenomena which can be observed with the sense. जैसे कि student, water, bus, furniture and train. Concrete nouns can be either countable or uncountable. It can be either countable or uncountable. Abstract noun कैसे? The abstract nouns are the names of phenomena that are not physical and that we can only think about and not observe with the sense. जैसे कि happiness, size, friendship, childhood, imagination. Abstract nouns can be either countable or uncountable. Okay. तो question D जो है, mark the concrete noun as a C and the abstract noun with a A. Fan, C, countable. Clock, countable, again C. Cleverness is an abstract noun. Intelligence is an abstract noun. Understood all of you? ऐसे आपको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो D का क्वेश्चन है, टिक द appropriate categories to which each noun belongs. Proper noun, common noun, countable noun, uncountable noun. So Colombia,
कोलंबिया जो है प्रॉपर नाउन है, सो टिक. अटेंशन, इट्स अ काउंटेबल नाउन. सॉरी, काउंटेबल नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन है. माइक्रोफोन, इट्स एन कॉमन नाउन एंड इवन अ काउंटेबल नाउन. शुगर, common noun. Equipment, common noun. So you have to write down the answers, okay, like this is your homework.